क्या इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की तरह सारे के सारे एग्जिट पोल धड़ाम होने वाले हैं? क्या इस बार चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया नतीजों से ठीक एक दिन पहले अपने ही सर्वे से भाग खड़ा हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दावे किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सारे के सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। तो किस रिपोर्ट ने गोदी मीडिया के सर्वे को भी हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद गोदी मीडिया अपने ही सर्वे से भाग खड़ा हुआ है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर दावा ठोका है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार, दशकों से पत्रकारिता करने वाले अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान क्या बड़ा खुलासा किया है। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे को हराने के बारे में न स्वयं निश्चित है, न हम मैं निश्चित हूं उनके बारे में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके बावजूद मेरा ये मानना है, और ये बात मैं अपने बहुत अच्छे चुनाव शास्त्री सेफोलॉजिस्ट मित्रों से बातचीत करने के बाद कह रहा हूं कि एज यानी बढ़त थोड़ी सी इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के पास है। अरे गजब। हाँ, 3% बढ़त है वो आम आदमी पार्टी के पास है। तो सुना आपने, ये जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे। उनका साफ साफ कहना है कि इस बार सारे के सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं। अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए बताया है कि उन्होंने कई राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर सेफोलॉजिस्ट से बातचीत की है, और बातचीत के दौरान ये निकलकर सामने आया है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 3% का एज है, 3% की बढ़त है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे के सारे एग्जिट पोल यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आपने कई बार इनको कई चैनल्स पर देखा होगा, अक्सर एबीपी के चैनल पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें, पहले तो एबीपी के चैनल के जो सर्वे निकलकर सामने आए थे उसमें वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना आकलन निकाला है और अपने आकलन में, अपने अनुमान में साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी को 3% का एज है। ये वही 3% का एज है जो कि सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। फिलहाल अगर एबीपी चैनल की ही बात की जाए तो एबीपी चैनल ने भी आम आदमी पार्टी को झटका दिया है और भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले करवाई है। आप देख भी सकते हैं, अगर इनके सर्वे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को एबीपी की तरफ से 25 से 29 सीटें दी गई हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें दी गई हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ एबीपी चैनल है, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का आकलन है। और यहां पर बात सिर्फ अभय दुबे की नहीं है। आपको बता दें, जो एबीपी के एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, वो तक एबीपी के चैनल के सर्वे को, एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़े बड़े पत्रकारों ने दावा किया है कि एबीपी तो क्या, सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार फेल होने वाले हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मैं आपको एक ट्वीट भी दिखा देती हूं। देखिए, अखिलेश आनंद हैं, ये एबीपी चैनल में पत्रकार हैं, रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं तो आज भी पब्लिक के बीच था, सारे एग्जिट पोल्स औंधे मुंह गिरेंगे। तो दावे किए जा रहे हैं, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और इन बयानों के बीच भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 की तरह इस बार भी सारे के सारे एग्जिट पोल फिर से फेल होने वाले हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नारा दिया गया, अब की बार 400 पार। फिर एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, इसमें 400 पार कर दिया गया। सारे के सारे एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील नहीं हुए, बुरी तरीके से फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो दूर की बात है, बहुमत का आंकड़ा तक क्रॉस नहीं कर पाई। तो 2024 लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल्स की फजियत हुई थी। तो क्या यही दोबारा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें, अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर टोटल सीटें होती हैं 70 और बहुमत का आंकड़ा 36 होता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस हालत में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कि उसको बहुमत मिल जाए। फिलहाल पिछला विधानसभा चुनाव क्या कहता है वो भी मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूं। आप देख भी सकते हैं, 2013 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी सीटें 31, वहीं आम आदमी पार्टी के पास 28 हैं। 2015 की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास 3 है, महज 3
3 सीटें हैं इनके पास, वहीं आम आदमी पार्टी के पास 67 हैं। 2020 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास है 8 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के पास 62 हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनावों में कैसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी, सवाल खड़ा होता है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। बहुमत का आंकड़ा होता है 36, भारतीय जनता पार्टी को 39 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। 11 एग्जिट पोल के पोल्स ऑफ पोल्स निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया है। एक तरफ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही बीजेपी के नेता अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता टेंशन में है, और इतनी टेंशन में है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एग्जिट पोल को लेकर किसी तरह का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसके विधायकों को 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की तैयारी है, और यहां पर सिर्फ दावा नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मुकेश अहलावत, उन्होंने तो बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है जिसमें एक नंबर दिखाई दे रहा है, और इस नंबर को लेकर उन्होंने दावा किया है कि 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। आप देखिए, मुकेश अहलावत इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। साफ कहना है मुकेश अहलावत का कि उन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। ऑफर यह भी दिया गया था कि 15 करोड़ रुपए ले लो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें नतीजों के बाद मंत्री बना देंगे। तो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा खेला करने की तैयारी में है। अब ये खेला हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है दिल्ली विधानसभा चुनावों के इस एग्जिट पोल पर और वरिष्ठ पत्रकारों के दावों पर? आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की तरह सारे के सारे एग्जिट पोल बुरी तरीके से फेल होने वाले हैं? फिलहाल एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर में भी बम्पर वोटिंग हुई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो कल साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कल एग्जिट पोल्स का क्या होने वाला है? फिलहाल इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।